For the first time in India, we have bring a new concept of the chucks in the series of Bison. So here comes with the chuck. ये है आपका Bison का स्पेशल सीरीज जिसे हम बोलते हैं वेस्केट टाइप सीरीज ऑफ Bison chucks. देखने में चक नॉर्मल है बट द मैकेनिज्म ऑफ द चक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्डाइज चक्स. जो ये चक है इसे हम बोलते हैं टू इन वन चक्स. टू इन वन चक क्यों? इसमें आपका इंडिपेंडेंट चक्स जिसे हम बोलते हैं डॉग चक और सेल्फ सेंटरिंग चक जिसे हम बोलते हैं ट्रू चक. तो कॉम्बिनेशन ऑफ चक है. इसमें आपका डॉग चक का काम भी करेगा और सेल्फ सेंटरिंग का काम भी करेगा. इसमें आपका 3 जॉज आता है और 4 जॉज आता है. तो अभी के लिए 4 जॉज का सेल्फ सेंटरिंग प्लस इंडिपेंडेंट टाइप चक जिसे हम आपको रिवील कर रहे हैं. और हाँ, हिंदुस्तान में पहला चक है ये. इन केस किसके पास पहले है तो कमेंट में जरूर बताइए कि देखा हुआ है या उन्होंने यूज किया व्हाटएवर इट इज, तो आप कमेंट में बता सकते हैं. अभी के लिए वेस्कर टाइप सीरीज चक बाइसन मेड इंडिपेंडेंट और सेल्फ सेंटरिंग चक. अब चक के साथ क्या क्या आता है मैं चक के साथ बताता हूँ. ये इसके बोर्ड्स हैं. जो माउंटिंग है वो बैक साइड से माउंट करेगा ये चक. जो नॉर्मल चक से इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें 2 मैकेनिज्म एक साथ में है. माउंटिंग करेगा बैक साइड से. और ये अभी मैंने आपको हैंडल जो लगाया है ये लगाया आपका सेल्फ सेंटरिंग टाइप में. ये वाला जो है अभी सेल्फ सेंटरिंग और ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट. अब दोनों को ऑपरेट करके दिखाता हूं उसमें है क्या. ये देखिए अब ये अभी चल रहा है सेल्फ सेंटरिंग. मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, सिंगल हैंड ऑपरेशन है इसका, कोई भी ज्यादा फोर्स नहीं है, सिंगल फिंगर है बेसिकली. बाइसन के जितने भी चक्स हैं सारे सिंगल फिंगर्स हैं. अब यहाँ ये है सेल्फ सेंटरिंग. जो चारों के चारों जॉज हैं ये एक ही साथ में आपका मूव कर रहे हैं. अब इसको जो क्लैम करना है वो मैं दिखाता हूँ. इसमें हम क्या क्या क्लैम कर सकते हैं. कोई भी आपने जो 4 जॉज सेल्फ सेंटरिंग चक्स आता है उसको आप आराम से क्लैम वगैरह कर सकते हैं. अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे ये स्पाइरल बेवल है हमारा, इसको क्लैम करेंगे. अब ये जो क्लैंपिंग एरिया मैं आपको दिखाता हूँ, क्लैंपिंग एरिया और रेस्टिंग एरिया कौन सा है. ये वाला जो एरिया है क्लैंपिंग एरिया और जो ये वाला एरिया है रेस्टिंग एरिया. तो ये आपका जाएगा यहाँ पर और जो ये है इस पे करेंगे क्लैंप. तो आपको सिर्फ ये चीज दिखाने के लिए कि ये सेल्फ सेंटरिंग है. अभी ये सेल्फ सेंटर्ड आ गया. चारों जॉज ने एक ही साथ में इसको सेंट्रलाइज कर दिया तो ये सेल्फ सेंटरिंग हो गया. अब इसमें करेंगे जो दूसरा ऑप्शन है. अब ये देखिए ये जो चक्स ये जो जॉज बार आया ना इसमें आपको स्क्रूज नहीं दिखेंगे. ये वाला अगर आप सेल्फ सेंटरिंग मूव करेंगे ना, अगर सेल्फ सेंटरिंग ऑपरेट करेंगे तो ये वाले जॉज मूव करते हैं. ये जो ये नीचे वाले जॉज हैं ये मूव करेंगे. ये दिखाता हूँ आपको. ये देखिए ये पूरे के पूरे ये मूव कर रहे हैं. ठीक है. अब इसमें अगर हमने ये वाला क्लैम्प करना है तो ये रेस्टिंग आ जाएगा, ये क्लैंपिंग आ जाएगा. तो इसको थोड़ा और ओपन करेंगे हम तो ये अपना अंदर वाला पोर्शन क्लैम्प कर लेगा. अभी जो क्लैम्प कर रहा है वो इनर सर्कल क्लैम्प कर रहा है इसका, और ऊपर का रेस्टिंग एरिया वो हो गया आपका ये वाला क्लैम्प किया. पहले ये किया था, ये किया. ये हो गया राउंड जो आपका सिलेंड्रिकल कोई भी कंपोनेंट है तो उसको क्लैम्प करेगा. अब हम क्लैम्प करते हैं जो इसकी स्पेशलिटी है. कोई भी रेक्टेंगल जैसे भी ये है, ये जॉज है सॉफ्ट जॉज के. यहाँ का जो साइज है वो डिफरेंट है, जो यहाँ का साइज है वो डिफरेंट है. तो इसको कैसे क्लैम्प करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको. ये वाले को जैसे भी रेक्टेंगुलर शेप है तो इसमें स्क्वायर भी है वो मैं बताऊंगा. जैसे ये हमने यहाँ पे रखा आपको क्लैम्प करने के लिए. तो अभी के लिए जैसे हमने इसको दोबारा सेंट्रलाइज में जो चारों जॉज हैं वो एक ही साथ में सेंट्रलाइज कर रहे हैं. अब ये जाम हो गया. ये जो जॉज है उन्होंने क्लैम्प कर लिया है, इन दोनों ने क्लैम्प नहीं किया है. तो इसको क्लैम्पिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहां से मूव करेंगे. मैं आपको करके दिखाता हूं. ये मूव करेंगे हम इस साइज को, ये यहां पर आ गया. अब करेंगे हम ये वाले साइड को मूव. ये देखिए ये यहाँ पे मूविंग आ गई इसकी. तो अब ये हो गया सेल्फ सेंटरिंग. अब इन्होंने जो चक है वो यहाँ से भी क्लैम्प करेगा और यहाँ से भी क्लैम्प करेगा. अब ये एसेंट्रिक है. ठीक है. अब इसको हम मूव करेंगे सेल्फ सेंटरिंग से, जो हम यहाँ से जो पिनियन है यहाँ का उससे. अब इसको करेंगे ओपन. अब ये जो चारों के चारों जॉज आप देखेंगे इसको निकालने को दिखाता हूँ. जो ये वाला डिस्टेंस है ये कम है, जो ये वाला डिस्टेंस है ये ज्यादा है. ये वाला जो डिस्टेंस है ये ज्यादा आ रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कम आ रहा है. मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखिए ये इतना पीछे है. तो हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं. इसमें काम कर लिया. अब आता है दूसरा कंपोनेंट जैसे हम बताते हैं जो. अब ये वाला जो है, अब जैसे ये है ये एंगल प्लेट है हमारी.
ये है 6 इंचज, ये 5 इंचज, ये 4 इंचज। इसको क्लैम्प करके दिखाते हैं कि इसको कैसे क्लैम्प करेंगे। अब ये यहाँ पर आ रहा है, ये वाला पार्ट है 4 इंचज का, ये वाला पार्ट है 6 इंचज का। तो इसको हम ओपन करेंगे सेल्फ सेंटरिंग में। इसको मूविंग करके पीछे लेकर जाएंगे सारे जॉज को। ये जो जॉज में मूव कर रहे हैं सारे सेल्फ सेंटरिंग ही मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा रहेगा, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अब जो ये वाले पोर्शन है, ये वाला ज्यादा आ गया, ये वाला दूर है, तो उसको पहले हम सेल्फ सेंटरिंग लिया, इन्होंने अभी बहुत दूर है, तो वही सेम हम इसमें यूज करेंगे। जितना इसको मूव करेंगे उतना ही पीछे वाले को भी मूव करेंगे, सो दैट जो रिपीटेबिलिटी है वो हमें सेम मिले। एक बार इसको किसी भी कंपोनेंट को अगर हमने सेंट्रलाइज करना है, चाहे वो स्क्वायर है चाहे वो रेक्टेंगुलर है, एक बार में हमें सेंट्रलाइज करने की जरूरत है। तो उसके बाद जो रिपीटेबिलिटी आती है दैट इज 40 माइक्रॉन्स, 40 माइक्रॉन्स में काम करेगा। अब ये देखिए, अब हमने कर लिया इसको सेल्फ सेंटरिंग। अब चारों के चारों जॉज हैं, ऑल जॉज वो एक ही साथ में क्लैम्प करेंगे और डीक्लैम्प करेंगे। ये देखिए, चारों के चारों जॉज एक ही साथ में क्लैम्प डीक्लैम्प करेंगे। अब इसको हम इस पोजीशन में लेकर आते हैं, इस वाली पोजीशन में लाएंगे। तो इनको हमें बाहर निकालने हैं और इनको हमें अंदर करना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इस वाले में। जो ये वाले जॉज हैं इसको हमने बाहर निकालना है, ये वाले को अंदर डालना है। तो इसको हमने डाला इस वाले पोर्शन पे, इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद इसको हम ये देखिए, अब इन दोनों ने क्लैम्प कर लिया है, इन दोनों ने क्लैम्प नहीं किया, ठीक है। तो इसको क्लैम्प करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे अंदर की तरफ। ये यहाँ से क्लैम्प हो गया, अब इसको करेंगे यहाँ से क्लैम्प। एक इसमें ना एक और चीज है, जो ये जॉज है जिसे हम यहाँ से क्लैम्प कर रहे हैं इस वाले पोर्शन से, सो वी कैन यूज द जॉज एज पर रिवर्सिबल ऑल्सो। जो स्टैंडर्ड के जॉज आते हैं हमारे, जो रिवर्सिबिलिटी हम यूज कर सकते हैं, रिवर्सिबल जॉज में जो। अब ये सेल्फ सेंटरिंग वर्क कर रहा है, अब इसको करेंगे ओपन। अब जो दूसरा कंपोनेंट मैं इस पर लगाऊंगा ना सेम मशीनिंग करने के लिए, सो जो रिपीटेबिलिटी है, जो सेम सेंट्रलाइज आएगा, जो सेम सेंटर में जैसे बोलते हैं एक्यूरेसी, वो 40 माइक्रोन की आएगी। तो सेम कंपोनेंट आपने एक बार उसको अपने जॉब के अकॉर्डिंग सेट करना है। सो यूज करना है सेल्फ सेंटरिंग, सो दैट आपको अलग अलग चक, जैसे आपके कोई टूल रूम है, सो यू नीड टू डू द डिफरेंट वेरिएशंस इन अ सिंगल चक। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट थिंग। आपको मल्टीपल डॉग चक्स और सेल्फ सेंटरिंग चक्स ये सारी लेने की जरूरत नहीं है। 3 जॉज 4 जॉज देन आफ्टर डॉग चक्स, तो अलग अलग, तो सेम एक बार में एक ही ऑपरेशन करिए। जौन सा आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चेंज करके दिखाता हूँ। एक जॉज, जैसे ये वाला जॉज है, इसको पहले हम अंदर की तरफ कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ बंद करने के बाद आपको कैसा लगता है, कैसा हो जाएगा। ये ऐसा होता है बंद करने के बाद। ये देखिए, ये दो जो जॉज हैं जो हमने पहले माउंट किए थे, ये पहले मिल गए और ये वाले बाद में मिले। इसको सेंट्रलाइज करने के लिए हम इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे और इनको पीछे कर देंगे, सो दैट के सारे जो जॉज हैं वो एक ही बार में आपका आगे पीछे सेटिंग हो जाए। तो एक सेंटरिंग करके काम वगैरह कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसको जो नॉर्मल होता है इंडिपेंडेंट चेक्स, जैसे हम कई लोगों का जो क्वेश्चन आगा कि सर इसको अगर हमने बड़ा कंपोनेंट डालना है, जो हमारा जो जॉब है वो काफ़ी सारी इसेंट्रिक है, तब क्या करें। जैसे ये वाला जॉज है, देखिए मैं अकेला ये वाला जॉज पीछे आ रहा है, ये वाले जॉज को निकाला। जो सेम हमारा इंडिपेंडेंट का चक आता है सेम वैसे ही माउंट करेगा ये वाला चक। ये देखिए, ये आया आपका जॉज। राउंडिंग चेक करिए, जॉज की जो जॉज की जो राउंडिंग है वो अप्रॉक्स
हाफ ऑफ द स्क्रू जो है वो उसमें सेटेड है, जो थ्रेडिंग है वो उसमें मैच कर रही है। अब ये वाला जो जॉस है इसको हम करेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए, इसको इसके अंदर हमने लगा दिया। अभी आपका जितनी मर्जी आपकी सेंट्रिक जॉब है तो उसको में भी एक वाला जो जॉज है काम करेगा आपका। 3 जॉज ऐसे हैं, एक जॉज आपका इस तरफ से पोजीशन से है। ये चक डेवलप क्यों किया गया था? वो इसीलिए किया गया था सो दैट टू रिड्यूस मल्टीपल मशीन्स और मल्टीपल चक्स। सो हियर कम्स विद द सॉल्यूशन ऑन अ सिंगल चक, जिसमें आप सेंट्रिक जॉब भी कर सकते हैं, सेंट्रिक जॉब भी कर सकते हैं। कोई स्पेशलाइज जॉब है यू कैन होल्ड दैट वन ऑल्सो। जो रिपीटेबिलिटी आती है दैट इज 40 माइक्रॉन्स, जो सिंगल चक में आनी बहुत पॉसिबल की बात है। बट ये जो कंपनी है बाइसन इज अ वेरी वेल रिनॉन्ड ब्रांड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें आपको ये चीज़ मिलती है सो दैट कि आप इसमें दोनों ऑप्शंस कर सकें। और सबसे बड़ी बात, ये जो चक है इट्स अ स्टील बॉडी चक, इट्स नॉट अ कास्ट आयरन बॉडी चक, इट्स स्टील बॉडी सेल्फ सेंटरिंग कम इंडिपेंडेंट वेस्कट टाइप चक। जो मॉडल का नाम है वेस्कट टाइप चक है। जो इसके आते हैं दैट इज 1200 mm 1000 mm। बड़े अगर आपने चक चाहिए तो वी कैन ऑल्सो गिव द कोटेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो अभी के लिए self centering come independent chuck of Bison made. It's only available at Guru Nanak Machine Tools, Chakkewale, Delhi. So in case you have any requirement or you want the more videos of the products, so simply send a message on the number we have given that below. Thank you once again. Do like and subscribe our channel so that we can bring a new products for you. Thank you.